The breaking news coming in from Maharashtra, where there are big revelations coming in the Rohit Shetty firing case. That's right. Inside sources have informed NDTV on how youth were recruited. That's right. Sources have told your channel NDTV that accused were brainwashed in the name of Hindutva. That's right. Sources inform us that the youth who made reels with weapons were targeted and the youth were lured with money recognition. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज अगर कोई आपसे कहे कि हिंदुत्व के नाम पर युवाओं को इस हद तक भड़काया जा रहा है कि वो हथियार उठाने को भी तैयार हो जाए, तो क्या आप उसे अतिशयोक्ति मानेंगे? लेकिन जब मुख्य धारा का मीडिया जैसे एनडीटीवी खुद का एक रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये बताता है कि फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का हिंदुत्व के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया था, तब सवाल एक घटना का नहीं रह जाता है। यह सवाल बन जाता है उस मानसिक ढांचे का जो हमारे युवाओं को गढ़ रहा है। दोस्तों, तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे और चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हिंदुत्व की जो यहाँ पर बात हो रही है, ब्रेन वॉश होने की जो बात हो रही है, या फिर मैंने रोहित शेट्टी का जिक्र क्यों किया, एनडीटीवी का जिक्र क्यों किया, सब आपको बताऊंगी। दरअसल इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों घटना पर जो एक छोटी या संक्षेप में नजर डालनी जरूरी है। दरअसल मुंबई में चर्चित फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना जो है वो सामने आती है। पुलिस जांच में कुछ आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी भी होती है और शुरुआती रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बात सामने आती है कि आरोपियों के कट्टर वैचारिक झुकाव थे और उन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि वो किसी बड़ी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। जब मीडिया की एक रिपोर्ट में हिंदुत्व के नाम पर दोस्तों ब्रेन वॉश का जो उल्लेख है वो होता है, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, ये उस विचारधारा की सामाजिक व्याख्या पर चोट करता है जिसे लाखों लोग सांस्कृतिक पहचान बताते हैं या मानते हैं। अब देखिए, यहां पर दो स्तर पर विश्लेषण जरूरी हो जाता है। पहला, हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में, और दूसरा उसका उग्र, हिंसक या कट्टर संस्करण जिसे कुछ संगठन या व्यक्ति अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि किसी भी धर्म या सांस्कृतिक पहचान को जब राजनीतिक हथियार बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं भावनात्मक उबाल पैदा करता है और ये उबाल युवाओं के भीतर हम बनाम वो की जो मानसिकता है उसको जन्म देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और जो कट्टर भाषण और लगातार जो चलने वाला पीड़ित नैरेटिव है, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां तर्क की जगह भावनाएं ले लेती हैं। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ सालों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। एनसीआरबी के आंकड़ों में सांप्रदायिक घटनाओं के केस दर्ज होने की जो संख्या है वो कई राज्यों में उतार चढ़ाव के साथ सामने आती रही है। और विशेषज्ञों की अगर माने तो विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि युवाओं के बीच डिजिटल कट्टरता एक बड़ा कारक है। एल्गोरिदम चालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार वही सामग्री जो है परोसते जा रहे हैं जो गुस्सा, आक्रोश और पहचान आधारित राजनीति को मजबूत करती है। दोस्तों, और ऐसे में अगर किसी युवा को यह समझा दिया जाए कि वो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है तो उसके लिए हिंसा भी न्याय का जो रूप है वो ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये उठता है कि क्या मीडिया इस पर लगातार और निष्पक्ष चर्चा करता है?
जब एनडीटीवी जैसी संस्था रिपोर्ट में ब्रेन वॉश की बात करती है तो यह संकेत है कि मुख्यधारा मीडिया भी कट्टरता के पैटर्न को पहचान रही है। लेकिन क्या ऐसे वीडियो टिके रह पाते हैं? क्या वो व्यापक बहस को जन्म देते हैं या कुछ समय के बाद दबा दिए जाते हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल मीडिया पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव कोई नई बात नहीं है दोस्तों। संपादकीय फैसले कई बार टीआरपी, विज्ञापन और सत्ता समीकरणों से प्रभावित होते हैं और इस पूरे विमर्श में हमें संतुलन बनाए रखना होगा। तो हिंदुत्व शब्द को लाखों लोग अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़ते हैं और वहीं कुछ चरमपंथी तत्व उसी शब्द की आड़ को लेकर नफरत और हिंसा का जो औचित्य है वो गढ़ते हैं। और देखिए, ये जो अंतर है, ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। किसी भी विचारधारा का हिंसक रूप वो समाज के लिए खतरा होता है दोस्तों, चाहे वो बहुसंख्यकवाद के नाम पर हो या फिर अल्पसंख्यक कट्टरता के नाम पर। ब्रेन वॉश की जो प्रक्रिया है वो अक्सर भावनात्मक शोषण से शुरू होती है और पहले पहचान का गौरव, फिर खतरे का डर और अंत में प्रतिशोध का औचित्य। दोस्तों, युवाओं के संदर्भ में ये और भी कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, ये सभी कारक जो हैं उन्हें ऐसे नैरेटिव के प्रति संवेदनशील बनाते हैं जो उन्हें हीरो बनने का मौका देता है। दोस्तों, जब कोई संगठन या समूह उन्हें बताता है कि वो राष्ट्र या धर्म के सिपाही हैं, तो वो एक मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण जैसा लगता है। लेकिन अंततः ये सशक्तिकरण विनाशकारी हो सकता है, कानूनी परिणाम, सामाजिक अलगाव और हिंसा की जो श्रृंखला के रूप में। इसलिए असली चुनौती किसी एक वीडियो या एक चैनल की नहीं है। असली चुनौती है युवाओं के भीतर एक आलोचनात्मक सोच विकसित करना। इसकी ये विडंबना है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता, संविधान के मूल्यों की समझ और विविधता के सम्मान पर आधारित शिक्षा ही दीर्घकालिक समाधान वो दे सकती है दोस्तों। परिवार और समाज की जो भूमिका है वो भी उतनी ही अहम हो जाती है। बातचीत, संवाद, सवाल पूछने की जो आजादी है वो आजादी ही कट्टरता की दीवार को तोड़ सकती है, ब्रेक कर सकती है दोस्तों। तो आखिर में दोस्तों यही कि ये जो बहस है वो किसी एक घटना से बड़ी है। ये उस दौर की कहानी है जहां विचारधारा और जो पहचान है वो राजनीति की प्रयोगशाला बन चुकी है। क्योंकि जब भी कोई युवा बंदूक उठाता है ना, तो उसे ये यकीन हो जाता है कि वो किसी पवित्र उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। और तब समाज को आईना देखना चाहिए। अगर हम सच में एक सुरक्षित और बहुलतावादी भारत चाहते हैं तो हमें हर उस नैरेटिव को चुनौती देनी होगी जो नफरत को वैध ठहराता है, चाहे वो किसी भी नाम से आए, किसी भी नाम से। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और ये जो पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है, इस पर आपका नजरिया क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।